बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 21, चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने लगा है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा, मोर देन 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले अर्ली केमिस्ट जो थे उन्होंने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे। ओरिजिन मीन जिस जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस जगह से निकलते थे, यानी सोर्सेज, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे। ये जो कंपाउंड्स ऑब्टेन होते थे लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स और एनिमल से, उन्हें कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जबकि ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या मिनरल सोर्सेज से मिलते थे उन्हें कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो मॉडर्न, ये अब की डेफिनेशंस क्या बनी, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनाएगी। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि 200 साल पहले केमिस्ट ने जब कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया तो उनकी क्लासिफिकेशन थी दो बुनियादों पर, एक ओरिजिन और दूसरा प्रॉपर्टीज़। कहा गया कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उन्हें कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो तमाम कंपाउंड जो ऑब्टेन होते थे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे या मिनरल सोर्सेज से उन्हें कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो हिस्टोरिकली जो टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा अप्लाई होती थी स्टडी ऑफ उन कंपाउंड्स के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते थे, ना कि नॉन लिविंग मैटर्स के अंदर। उस वक्त जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए यूटिलाइज होती थी उसमें अल्कोहल, शुगर, यूरिया एक्सेट्रा शामिल थे। फिर अर्ली केमिस्ट जो थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आर्टिफिशियल सिंथेसिस ना कर सके, और इस फेलियर की वजह से उन्होंने एक अपना यकीन बना लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉरेटरी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग थिंग्स से और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या प्रिपेयर किए जाते हैं। और इस बिलीव की वजह से एक थ्योरी डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को पेश किया था स्वीडिश केमिस्ट जॉन्स जैकब बेर्जेलिस ने 1815 में। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सम मिस्टीरियस फोर्स। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक पुरस्रार या मख्फी या छुपी एक पोशीदा फोर्स है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस थ्योरी को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि सब्सटेंसेस जो एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं वो सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर नेचुरल फोर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है उसके थ्रू पैदा होते हैं। और ये थॉट इसलिए ये समझा जाता था कि ये इम्पॉसिबल है टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली इन द लेबॉरेटरी। फिर मॉडर्न कंसेप्ट बना जब 1828 में फ्रीडरिक वोलर एक जर्मन साइंटिस्ट है, उसने ओल्ड कंसेप्ट ख़त्म किया और वाइटल फोर्स की थ्योरी फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए ना रही। इस थ्योरी को कैसे इसने ख़त्म किया? क्योंकि उसने एक आर्टिफिशियल कंपाउंड्स प्रिपेयर किया, यूरिया पहले पाया जाता था यूरिन ऑफ मैमल्स में। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक कंपाउंड लिया अमोनियम सायनेट, उसे हीट किया, थोड़ी देर के बाद उसे यूरिया मिला। उसने इस यूरिया को जो ऑब्टेन हुआ यूरिन ऑफ एनिमल से और इससे कंपेयर किया तो दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही थी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में प्रिपेयर हो गया। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कैसे हुई, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो 1920 में फ्रीडरिक वोलर ने रिजेक्ट की वाइटल फोर्स थ्योरी जब उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया
फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अब इस वोलर वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, जैसे ही यूरिया की सिंथेसिस हुई अमोनियम साइनेट से तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फिर प्रिपेयर होना शुरू हो गए। फिर है जी एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स। जब एनालिसिस की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू तो ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करते हैं कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस भी पाए जाते हैं, जबकि कार्बन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करेंगे वो लाजमी तौर पे ऑर्गेनिक होंगे, क्योंकि कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक भी हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड, मेटल कार्बाइड्स वगैरह। ये कार्बन कंटेन करने के बावजूद भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बेटा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो टिपिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कमी होती है, इसलिए और ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक नहीं होता, जैसा कि साइनाइड, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स and some other carbon containing compound were also classified as inorganic because of their source. They can be obtained in large quantities from minerals, क्योंकि ये compounds minerals से मिलते थे या minerals की decomposition से मिलते थे, इसलिए इन्हें कहा गया inorganic compounds. By definition iron cyanide complexes हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन डेवलप हुई कि तमाम कंपाउंड जो कंटेन करें कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, why some of the compounds are called carbon, why some of the carbon containing compound are inorganic, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर है बेटे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले नंबर पे जी पिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसे बोलते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन, कि एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लॉन्ग चेन बना देना, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। और कैटिनेशन जो है ये मेन रीज़न है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स और के लिए, और ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन आर रिंग। कार्बन बेटा स्टेबल सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड बनाता है विद अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इट कैन थस फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड, यानी अनकाउंटेबल कंपाउंड और नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ वेरियस साइज, शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब आप देख सकते हैं कि इस कैटिनेशन की वजह से स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हैं और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी जो है ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह भी है, जैसे सिंगल बॉन्ड है इधर, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा नॉन आयोनिक कैरेक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा कोवेलेंट कंपाउंड हैं क्योंकि ये कंटेन करते हैं कार्बन एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इट्स मीन कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए ये आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते। फिर है बेटा रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बेटा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लो होते हैं और यील्ड थोड़ी होती है। स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के पीछे रीज़न है
मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर नेचर हैं, इनमें बॉन्ड जो होते हैं वो रिजिड और डायरेक्शनल होते हैं एक तो, और दूसरा ड्यूरिंग रिएक्शन बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। आपको ये एग्जांपल्स कोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि अल्कोहल है, जब HCl से रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल हेलाइड बनता है। ये एडिशन रिएक्शन हुई है, ये साइक्लोहेक्सीन है। जब ब्रोमीन की एडिशन होती है तो 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनता है। ये एलिमिनेशन है, जिसमें साइक्लोहेक्सेनॉल का रिएक्शन हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन हुई है और बना है साइक्लोहेक्सीन प्लस वाटर। जबकि ये हमारे पास ये भी एक अल्कोहल है, जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो ये अल्कीन बना है। यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है एक्चुअली रिप्रेजेंट किया है। फिर है बेटा सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसे एग्जाम्प्लीफाइड किया जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज़ के ज़रिए। यानी मिसाल के तौर पर इसे डेवलप किया जाता है, बताया जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज़ की फॉर्म में। बेटा होमोलोगस सीरीज़ क्या है? द क्लास ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कंसेक्टिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड 14 यूनिट बाय मास इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। कि सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास जिसमें हर अगला मेंबर कंसेक्टिव, एक के बाद दूसरा आने वाला कंसेक्टिव मेंबर डिफ़र करे पहले से CH2 ग्रुप के लिहाज से और 14 यूनिट बाय मास के लिहाज से, तो इसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। जो कंसेक्टिव मेंबर होता है उसे बोलते हैं होमोलोगस। जो मेंबर्स होते हैं सीरीज़ के वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देते हैं और उनमें बतदरीज या ग्रेजुअल चेंज आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जब हम मूव करते हैं डाउन दी होमोलोगस सीरीज़। इस होमोलोगस सीरीज़ की इम्पॉर्टेंस ये है कि जो बिहेवियर में सिमिलैरिटी पाई जाती है वो रिड्यूस होती है, रिड्यूस करती है द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड टू ओनली अ फ्यू होमोलोगस सीरीज़। जैसे अल्केन है ना, अल्केन के अगर मीथेन को हम स्टडी कर लें तो उसके बाद के आने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। तो मिलियंस ऑफ अल्केन्स को स्टडी करने के बाद सिर्फ एक जो जनरल होमोलोगस सीरीज़ होगी उसको हम स्टडी कर लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। आप देख सकते हैं ये मीथेन है, अगला इसका मेंबर है इथेन। मीथेन और इथेन में सिर्फ CH2 का फ़र्क है। इथेन और प्रोपेन में अगेन CH2 का फ़र्क है। प्रोपेन और ब्यूटेन में अगेन CH2 का फ़र्क है। ब्यूटेन और पेंटेन में अगेन CH2 का फ़र्क है। अल्कीन की अगर बात करूं, ये इथीन है, इथीन से बना प्रोपीन, तो इथीन और प्रोपीन के दरमियान सिर्फ CH2 का फ़र्क है। प्रोपीन से ब्यूटीन तो CH2 का फ़र्क है, पर ब्यूटीन से पेंटीन तो भी CH2 का ही फ़र्क है। अब मेथनॉल और एथनॉल में CH2 ग्रुप का फ़र्क, एथनॉल प्रोपानॉल में CH2 का फ़र्क, प्रोपानॉल ब्यूटानॉल में भी CH2 का फ़र्क, ब्यूटानॉल और पेंटानॉल में भी CH2 का ही फ़र्क है। मैथानोइक एसिड, एथनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हर ग्रुप के अंदर बेटा CH2 का फ़र्क है, हर सीरीज़ के अंदर। तो ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ है, ये अल्कीन की है, ये अल्कोहल की और निचली कार्बोक्सिलिक एसिड की है। आप इनमें से कोई 2 एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। फिर है जी कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजुअली लार्ज होते हैं और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च, जिसका फार्मूला C6H10O5N है और N की तादाद सेवरल थाउजेंड्स तक हो सकती है, यानी ये ग्रुप थाउजेंड्स नंबर्स तक हो सकता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर मैसेस की जो रेंज है वो फ्यू थाउजेंड से लेकर मिलियंस तक हो सकती है। फिर है जी आइसोमेरिज्म।
वो कंपाउंड जिनका सेम मालिकुलर फार्मूलाज हों लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हों तो वो कहलाते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और इस फिनोमिने को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं जो रिजिड और डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए आइसोमेरिज्म कॉमन फिनोमिना है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल बेटा, इथाइल अल्कोहल और डायमिथाइल अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हैं क्योंकि दोनों के मालिकुलर फार्मूलाज सेम हैं बट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हैं। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों के मालिकुलर फार्मूलाज सेम हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप कोट करेंगे। फिर है बेटे सॉल्युबिलिटी। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिज़ोल्व लाइक। बेटा मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और ये होते हैं नॉन पोलर क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। तो सॉल्युबिलिटी रूल के मुताबिक क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट वाटर में हल नहीं होते बल्कि ये हल होते हैं रेडली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन या पेट्रोलियम ईथर वगैरह या कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा या साइक्लोहेक्सेन, एनहेक्सेन एक्सेट्रा। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।